नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। टीएमसी हिंदी चैनल के द्वारा नारी बैक टू नेचर सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। हर मंगलवार और गुरुवार को हम कुछ न कुछ नया आपके सामने लेके आते हैं। इस बार व्हाट इज अ गट हेल्थ एंड एंटी एजिंग। हर एक को लगता है कि मेरी एज अब बढ़ने लगी है, मुझे लग रहा है रिंकल्स, फाइन लाइंस, फ्लॉ, यानी कि मुझे लगता है पफीनेस, सब कुछ मेरे स्किन के ऊपर लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बस मैं बुढ़ापे की ओर जा रही हूँ। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि आपने बहुत से बार सुना होगा कि गट हेल्थ, गट हेल्थ। व्हाट इज अ गट हेल्थ? एक्चुअली ये है क्या और वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है? तो देखिए, हर एक प्रॉब्लम, जो भी बीमारी आपके शरीर में आती है, शुरू से लेके एंड तक उसका सॉल्यूशन सिर्फ गट हेल्थ पे ही है। बीमारी मुक्त, डिजीज फ्री रहना है और रोग मुक्त, अभी अभियान चल रहा है, रोग मुक्त स्वस्थ जीवन बनाना है। तो आप कैसे रहोगे? तो देखिए, अगर आपको डिजीज फ्री रहना है, बीमार मुक्त रहना है, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब गट हेल्थ अच्छी होने के लिए और वो कैसे काम करता है? तो गट गट का मतलब है अतिया, जो हमारी इंटेस्टाइन, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो पहुंचता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, बस वहीं पे गंदगी जमा हो जाती है, वो ही है हमारा गट। अब प्रोसेस कैसे होता है वो हम बात कर लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि हमारे में यू हैव अ गट्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके ब्रेन में कभी कभी लगता है मुझे डाउटफुल लग रहा है, या मुझे अपच हो रहा है, मुझे डाइजेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी लग रही है, या मैंने आज ये खाना खाया था लेकिन 2 दिन के बाद मैंने वही खाना खाया तो मुझे नहीं पचा लेकिन मेरे फैमिली मेंबर को पचा। ऐसा क्यों हुआ? बहुत से सवाल रहते हैं। हम सदियों से एक ही जैसा फूड खाते हैं लेकिन अब हमें वो पचता नहीं है। दैट मीन्स इट्स कॉल्ड इनडाइजेशन, अपच। तो ये सब कुछ क्यों होता है? बार बार लोगों के मुंह से आपने अच्छी बात नहीं सुनी होती, लेकिन ऐसे सुनने को आता है कि आज मुझे ये परेशानी हो रही है, आज मुझे वो प्रॉब्लम्स हो रहा है, आज मुझे सिर दुख रहा है, आज मेरा पित्त बढ़ गया है, आज मुझे नींद नहीं आई, आज मुझे चिंता बहुत खाई जा रही है। सी, बहुत से ऐसे है, नाम अनेक है लेकिन है एक ही चीज, वो है हमारी गट, जो हेल्दी रहनी चाहिए। लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा है कि हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है। तो डाइजेशन को इम्प्रूव हमेशा करना है हमें। अब डाइजेशन को हेल्दी रखेंगे तो हमारा गट फ्लोरा अच्छा रहेगा। अब ये डाइजेशन, अगर आपने सिस्टम देखी होगी तो डाइजेशन हमारा मुंह से लेके गुदाद्वार, ध्यान रखिए, मुंह से लेके गुदाद्वार तक हमारा पूरा प्रोसेसिंग होता है डाइजेशन के लिए, और उसके बाद ही हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ आई एम स्वस्थ, मैं बोल सकती हूँ। तो देखिए, जब भी आप कोई भी अन्न खाते हो, कोई भी अन्न आपने अन्न डाला मुंह से, तो मुंह में ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुंह में है सलाइवा ग्लैंड्स। वो जो सलाइवा है वो आपके अन्न में जाता है, भिलता है और वो फूड पाइप से अंदर जाता है। अब जैसे ही अन्न फूड पाइप से स्टमक में जाता है, ध्यान रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम समझना बहुत जरूरी है अगर आपको रोग मुक्त होना है। तो जैसे ही वो फूड पाइप से स्टमक की ओर हमारा खाना जाता है, अब देखिए स्टमक में एसिड्स है कि जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, पचाने में काम करने का शुरुआत करते हैं स्टमक में। अब ये स्टमक में सबसे ज्यादा एसिड होता है, उसका पीएच वैल्यू 1 to 3 होता है। तो सबसे ज्यादा काम आपका वहां पे होता है और उसके बाद वो आपको ड्राइव करता है टू अदर प्लेस पे भेजने का काम करता है, जहां पे बाइल्स होते हैं या पेंक्रेटिक जूस होते हैं, वो सारे हमारे बैक्टीरिया वायरस को स्प्रेड आउट करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में अन्न को भेजते हैं, जहां पे अच्छा है, पचने जैसा है, पच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो वेस्टेज है
वो पानी और वो लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन से निकल जाता है। अब देखिए ये प्रोसेसिंग होती है। तो जो आपका जो भी अन्न आप ग्रहण करते हो वो स्टमक में, देखिए स्टमक में रहता है, वहां पे एसिड होता है, वहां से ही क्रियाएं आपकी शुरू हो जाती है। तो कभी कभी बोलते हैं कि मैंने फ्रूट्स, आज एक एप्पल खाया था, ठीक है, तो वो एप्पल मुझे अच्छा लगा, लेकिन वही मैंने 2-3 दिनों के बाद खाया तो मुझे उसकी साइड इफेक्ट्स हुई। या आज मैं यही बाजरे का रोटी खाई थी मैंने, तो मुझे पच गई, लेकिन यही मैंने बाजरे की रोटी मैंने एक दिन के बाद खाई तो नहीं पची। ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार रहता है, क्यों? अब देखिए, फ्रूट्स और अन्न दोनों को पचने में अलग अलग समय होता है। दूसरा, अगर आपका अन्न स्टमक में ही प्रॉपर वे से ब्रेक डाउन होके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आगे नहीं गया हुआ है, वहां पे ये अपच, यहाँ वहां पे ही ओवरलेड हो गया है, वहां पे सड़ा हुआ है, क्योंकि पहला फूड है उसके ऊपर आपने दूसरा डाला। मान लो आपने फ्रूट खाया, लेकिन पहले क्या था? अन्न था, उसके ऊपर इमीडिएटली आपने क्या किया? खाना खाने के बाद इमीडिएटली आपने फ्रूट डाला। अब देखिए फ्रूट है वो जल्दी से पच जाता है, फ्रूट को पचने के लिए 3 घंटे चाहिए, ठीक है, लेकिन अन्न को पचने के लिए, रोटी को पचने के लिए, राइस को पचने के लिए 6 से 7 घंटे चाहिए होते हैं। अब हम सोचते हैं कि अरे भाई फ्रूट तो क्या फर्क पड़ता है, अरे रोटी के ऊपर खा लिया या बीच में खा लिया, नहीं। जब आप दोनों को मिक्स करते हो या जब आप कुक फूड और रॉ फूड को दोनों को मिक्सचर कर देते हो, तब आपके शरीर में इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तब आपकी कंप्लेंट्स होती है गैस, डकार, एसिडिटी और पित्त ऊपर चढ़ जाता है, ब्लोटिंग होता है, आपको ऐसा महसूस होता है ड्यू टू द आपका गट फ्लोरा। अब देखिए हमारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे ही गट फ्लोरा होता है, तो वहां पे जो आपका अन्न जो है वो पचा नहीं है लेकिन सड़ा है। अब ये अन्न सड़ा ही है और आप दूसरा फ्रेश फ्रूट डालते हो, फ्रेश जूस डालते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? गंदगी है। अब ध्यान रखिए, जब भी आप कोई घर लेते हो तो आप क्या देखते हो? सब कुछ देखते हो, कोई कुछ कचरा बचरा हो, या वॉशरूम में अगर आप देखते हो कि गंदगी है तो आप क्या करते हो? पहले साफ सफाई करवा लेते हो। कभी आपने ऐसा सोचा है? घर लिया, हाँ कचरा क्या फर्क पड़ता है और डालो कचरा, नहीं ना। सेम टू सेम, अगर आपको इनडाइजेशन से बचना है, क्योंकि मेन है डाइजेशन। देखिए डाइजेशन से 400 तरह के, डाइजेशन अगर पुअर है आपका, 400 तरीके की बीमारियां होती है। वही डाइजेशन है कि सबका करने वाला एक ही है, ऑर्गन है बहुत छोटा सा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन वो टॉप टू लेके बॉटम तक वो इफेक्ट करता है। अगर हमारा मेन है कि अगर हमारा गट फ्लोरा अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, पुअर है, तो क्या होगा? आपको बार बार बीमारी होती रहेगी। अब ये बीमारी कहां तक जाती है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक सही में बहुत अंडरस्टैंड करने वाला जैसा है, क्योंकि लाखों लोग, काफी लोगों के प्रॉब्लम्स है। मैं बहुत अच्छा डाइट लेती हूँ, मैं बहुत अच्छा सा खाना खाती हूँ, मैं अच्छा सा व्यायाम करती हूँ, मैं ध्यान करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मेरी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, फिर भी मुझे ये तकलीफ है। तो वो तकलीफ क्यों है? तो आज का टॉपिक उसी पे है। तो सबको गट हेल्थ को इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कभी कभी अभी 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 काफी टाइम क्या हो जाता है कि जब आप पहले ऐसी कोई बीमारी हमारे सुनने में नहीं आई थी, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज या फिर लीकी गट, राइट? अभी अभी आपने सुना होगा लीकी गट। अब आप सोचोगे गट में भी लीकी गट, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया आपका खाना अंदर जाता है लेकिन खाना सड़ता है। जो मैंने बोला अग्नि प्रदीप्त है, एसिड है, अग्नि ज्वाला प्रदीप्त है, लेकिन उसके ऊपर बाय मिस्टेक आप कुछ ऐसे गलत आहार डाल रहे हो, जैसे आपने पकवा डाला, अचानक से आपने पानी डाला, अचानक से आपने फ्रूट्स डाला, अचानक से आपने सलाद डाला, अचानक से कुछ ओवर किया, ठीक है, तो वो अग्नि क्या करेगी? आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो वहां पे आपका अन्न
सड़ने की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि स्टमक से आपका न ट्रैवल करता है, अलग अलग एंजाइम्स उसको, बैक्टीरिया को तोड़ते हैं, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जब इसको सीबो भी बोलते हैं, सीबो, कि अगर मान लो कि आपका जो अन्न आपने आहार किया हुआ है, अनाज है, ग्रेन्स, वॉटेवर, फ्रूट्स है, जो अन्न आप खाते हो वो आपके अंदर जाने के बाद, शरीर में जाने के बाद वो क्या करते हैं, फ्लोरा की तरफ फ्लो करती है। लेकिन इंटेस्टाइन के बाजू में हमारी एक बोले ना कि फिशिंग नेट, इंटेस्टाइन के आजू बाजू में फिशिंग नेट होती है। वो फिशिंग नेट क्या काम करती है, वो फिशिंग नेट का काम क्या है, होल्स होते हैं। तो जो भी अच्छा न्यूट्रिशन से वो डायरेक्टली फिशिंग नेट के थ्रू बाहर जाके अदर सेल्स को मिल जाती है और जीवनी शक्ति उसको क्या करती है, अलग अलग जगह पे जाती है, हीलिंग का काम करती है। यानी कि प्राण ऊर्जा हमारे अलग अलग सेल में प्राण प्लस ये आपने जो खाया हुआ है वो पास ऑन करती है। लेकिन जब गंदा अपच वाला खाना, मान लो इतना है, फिशिंग नेट आपकी इतनी है, लेकिन जब आप अन्न खाते हो अपच वाला, जब आपके गंदे बैक्टीरिया, सी देयर आर टू बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो जो गंदे बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ, इट्स कॉल्ड अ विषैले टॉक्सिन्स, राइट। तो जो विषैले पदार्थ से वो क्या करते हैं, आपकी नेट इतनी छोटी है, लेकिन गंदे पदार्थ न्यूट्रिशंस हमारे फूड के साथ भी जा जाके वो फिशिंग नेट को कैसे कर देती है, बड़ा सा होल कर देती है। अब आपकी फिशिंग नेट कैसी हो गई, इतना बड़ा होल गया, पहले थी इतनी थी, अब क्या होने लगा, बार बार गंदे पदार्थ, आपके अपच वाले पदार्थ फिशिंग नेट के बाहर जा रहे। अब देखिए मेरा होल हो गया इतना, अब मैं कुछ भी खाती हूं, मान लो मैंने कभी बैक्टीरिया वाला सड़ा वाला भी पोटैटो खा लिया, पानी पूरी खाई, लेकिन पानी पूरी के अंदर जो पोटैटो लिया वो सड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता, जा वो भी क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा, वो रोकेगा नहीं, क्योंकि क्या है, नेट बढ़ गई है, होल बढ़ गया है। तो जो गंदगी फंगल वाला है वो भी आपका क्या होगा, अंदर से निकल जाएगा। अब देखो द्वार बड़ा हो गया आपका, ठीक है, पहले था द्वारपाल था आपका, वो रोकने वाला था कि अरे नहीं जाना है, लेकिन अब क्या हो गया, आपकी धीरे धीरे विषैले पदार्थ भी अच्छे बैक्टीरिया के अंदर भी घुसने लगे। जैसे ही वो विषैले पदार्थ, अच्छे बैक्टीरिया, वो हर एक सेल में पहुंचने लगे। जैसे ही वो हर एक सेल में पहुंचता है, तो देखो हमारे शरीर में एक एक ऑर्गन, एक एक क्षेत्र पे यानी कि जगह पे लोकेट होते। यही विषैले पदार्थ हमारे क्या हो जाता है, हमारे थायराइड ग्रंथि में पहुंचता है, देन यू, अब डॉक्टर क्या बोलेगा, यू हैव अ थायराइड। अगर यही विषैले पदार्थ हमारे किडनी में जाता है, इट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स। यही विषैले पदार्थ अगर स्किन में जाते हैं तो वी कॉल सोराइसिस या फिर एक्जिमा या रोजेशिया, ऐसे नाम देते। यही विषैले पदार्थ अगर आपके पैनक्रियास में या कहीं और जाते हो, डायबिटिक व्हाटएवर, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते, राइट। तो ये जो है वो विषैले पदार्थ जब नेट से बाहर हो जाए। दूसरा, अब देखिए इंटेस्टाइन के वहां पे देखो हमारी जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो काम क्या करती है, हमारी जीवनी शक्ति को हमें बढ़ाने, तो हम सांस जो हम बोलते हैं ना बार बार, पंच महाभूत है हमारा, हवा, पानी, सूर्य, पृथ्वी, सब जल, राइट, ऐसे पंच महाभूत। तो वो प्राण जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति हमारे अंदर है। अब ये जीवनी शक्ति का काम क्या है, हीलिंग करना। हम खुद अपना हील कर सकते, हमेशा बोलते यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर डिजीज, यू कैन हील योर प्रॉब्लम्स। कैसे कर सकते, क्योंकि प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति का काम है हील करना, उनकी पावर होती है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो जीवनी शक्ति सोचते मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको ठीक करूं, मैं कहाँ भागूं, मैं बैक्टीरिया को हील करने जाऊं या फिर आपके डिजीज को हील करने जाऊं या फिर जो खराब हो रहे हैं उनके पास जाओ। सी
सो वहां पे हमारी प्राण ऊर्जा जो पावरफुल है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो जीवनी शक्ति है, इसलिए बोलते हैं कि ध्यान जब आप करते हो हर एक डिजीज को आप क्योर कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान लगाना है कि आप अगर अन्न ऐसा खा रहे हो फिर आप बोल रहे हो मैं ध्यान करती हूँ और मेरा कोई डिजीज सॉल्व नहीं होता है, क्यों नहीं होगा। जब आप ध्यान करते हो हमारी ऊर्जा को हम बढ़ाते हैं, जीवनी शक्ति को, प्राण को बढ़ाते हैं, प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कचरा खाते हो तो वो क्या होता है, स्मॉल जो फिशिंग नेट है उसका होल बढ़ा देता है। अब जैसे उसका होल बढ़ गया, ध्यान रखिए उसका होल बढ़ गया तो वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन कर देगा, आंतों में सूजन। आपने ऐसा नाम सुना होगा, दैट इज कॉल लीकी, बोलते हैं गट, यही नाम है। हम बोलते हैं डॉक्टर के पास जब आप जाते हो एलोपैथी के पास तो वो बोलते हैं आंतों में सूजन आ गई। अब आंतों में सूजन आती है इसलिए देखो उनको कई सारी बीमारियां होती है, कोलाइटिस होते हैं, या फिर आपको बार बार उल्टियां जैसी होती है लेकिन बड़ी होती है, डाइजेशन नहीं होता है, या आपको लीवर पे भी प्रॉब्लम होने लगता है, किडनी में भी प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि आते ही क्या है, स्वॉलन हो गई है। तो मेन बेस है विषैले पदार्थ जब आपके शरीर में आ जाता है तो क्या है, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो जो गट फ्लोरा जो हमारा है वो कैसे होने लगता है, वो वीक होने लगता है। वीक होता है तो समझ जाइए कि हमारा होता है एक सोल्जर, इम्यून, राइट, वो जो हमारा है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है देन इट्स अगेन कौन राक्षस आता है हमारे शरीर से, इट्स कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। अब आपने 2-3 नाम ऐसे सुने, आंतों में सूजन, ऑटो इम्यून डिजीज हो गए, अब ऑटो इम्यून डिजीज आप खुद देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, बाहर से ये डिजीज नहीं आया है, ये बहुत क्लेरिफिकेशन करना, ये डिजीज हमने पैदा किए हैं ड्यू टू द लाइफस्टाइल एंड ड्यू टू द फूड हैबिट। हमने ऐसी गंदगी को पैदा किए, इसीलिए हमने आंतों में क्या किया, बैड बैक्टीरिया एंड वायरस को जाने दिया और वो हर एक सेल में भागता भागता जहां पे भी जगह मिली वहां पे वो चला गया। और वो आपको क्या, अगर वो वहां यहाँ पे चला गया, सलाइवा ग्लैंड्स पे चला गया तो सलाइवा ग्लैंड्स के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, अगर वो स्किन के लेयर्स में चला गया तो स्किन के, हेयर के में चला गया तो हेयर के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, अगर हमारे गुदामार्ग पे वहां पे तो वैसे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इन शॉर्ट, अगर हमारी गट, अगर हमें लीकी गट नहीं चाहिए, आंतों की सूजन नहीं चाहिए, तो हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी। अगर हम अन्न सात्विकता की तरह नहीं खाएंगे, हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएंगे नहीं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। अब आप बोलोगे कि चलो हमने समझ लिया कि हमारे गट में प्रॉब्लम्स आ गया है, हमारी जो हम ही है जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाले, तो अब क्या करें। तो पहला ही देखिए, जब भी कोई भी कॉज है तो उसका आपको ये भी मिल जाता है, आंसर भी मिल जाता है कि उसको क्योर कैसे किया जाए। दूसरा, नेचुरोपैथ में ही है कि ऑटोइम्यून डिजीज को सॉल्व करने की शक्ति, लीकी गट को सॉल्व करने की शक्ति, इंडाइजेशन को तो हम 5वें-6ठे दिन में ही कर लेते हैं, राइट। तो ये सारी जो है, क्योंकि हम कहाँ पे पकड़ते हैं, रूट को पकड़ते हैं। जैसे आप रूट को पकड़ो ऑटोमेटिक बाहर का जो मौसम है वो अच्छा रहेगा, यानी कि जो ब्रांचेस और जो लीव्स है वो अच्छे रहेंगे। तो रूट को नेचुरोपैथ पकड़ता है। अब ध्यान लगाइए, अब उसको ठीक किया जाए तो मेन है फास्टिंग। अब फास्टिंग, उपवास, उपवास का मतलब है ईश्वर के समीप जाना। अब आप मुझे बताइए, जब आप, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं मैं नवरात्रि का फास्टिंग करती हूँ, मैं एकादशी का फास्टिंग करती हूँ, मैं शिवरात्रि का फास्टिंग करती हूँ, मैं बहुत से, हमारे देश में बहुत से फास्टिंग है, बहुत से उपवास है, लेकिन सही में आप बताना, क्या आप सही में वो उपवास प्रॉपर करते हो, क्या करते हो। उपवास का तो पहले तो मीनिंग हमें समझना है। उप यानी कि नजदीक, वास किसके नजदीक, ईश्वर के नजदीक हमें पहुंचना है। जब आप बहुत सारा डंपिंग करते हो तो क्या होता है, आपको डकारे या फिर कहीं से हवा छुटती रहती है, या पॉटी में बार बार जानी है,
तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ईश्वर के पास जाओ और भज कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, या आप ईश्वर के समीप जा रहे हो और आप बार बार डकारे खा रहे हो, या उफ गंदी सी बास आई, या फिर ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा आपको? तो बस यही समझना है। जब आप पॉटी जाते हो और दूसरा स्प्रे करके जाए, ए बाबा ये जब भी पॉटी जाके आते हैं ना तो स्प्रे करो स्प्रे करो, तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, तो कहने का ये है कि फास्टिंग कैसे करना है। फास्टिंग देखो, जैसे अगर आपको समझ में आ गया कि मेरे गट हेल्थ में मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर आपको डिजीज फ्री रहना है, समझो कुछ भी नहीं पता चल रहा है, अगर आपको डिजीज फ्री रहना है, हेल्दी रहना है, ठीक है, तो क्या करना है आपको? फास्टिंग थेरेपी शुरू कर देनी है। अब फास्टिंग थेरेपी कैसे? देखो, आपके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मान लो कि आपके शरीर में बार बार बीमारी घर करती है, मान लो कि आपको छोटी छोटी वायरस होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज आते हैं, अब आप क्या करोगे? तो ध्यान में लगाइए, ये है हमारा 7 दिन का फास्टिंग, 14 दिन का फास्टिंग, 16 दिन का फास्टिंग और 21 दिन का फास्टिंग। बस 21 दिन तक हम करते हैं। उसमें किस तरह से करना है देखिए, एक आता है, स्टार्टिंग में होता है 12 घंटे का फास्टिंग, फिर एक पूरा वीक आपको क्या करना है? 12 घंटे का फास्टिंग करना है। 12 घंटे आपको सोच लेना है, सुबह आपने मान लो 7 बजे खाया तो शाम को 7 बजे, दैट इज 12 घंटे, तो वहां तक आपको खाना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर दूसरा आता है, दूसरे वीक क्या करना है? 14 घंटे का फास्टिंग करना है। देन तीसरे वीक क्या करना है? 16 घंटे का फास्टिंग करना है। तो 3 वीक हो गए हमारे, 12 घंटे, 14 घंटे एंड 16 घंटे। जब आप 7 दिन यानी कि फर्स्ट वीक में ही 12 घंटे का जब फास्टिंग करते हो, हाँ, 12 घंटे में ही आपको अन्न, कुक लिविंग फूड जो है वो खाना है। जब आप शुरुआत कर देते हो तो क्या होगा? आपकी आधी तो बीमारी वहीं पे सॉल्व हो जाए, और ये डाइजेशन के प्रॉब्लम से या गैस, अपच, जो भी ऐसा है ना, वो तो सीधे आपको 5वें दिन में ही महसूस हो जाता है। लेकिन देखिए, शरीर में गंदगी है तो वो साफ करेगी, तो एसिड्स वाले हम फ्रूट्स डालेंगे, सब डालेंगे, तो थोड़ा सा क्या होगा? आपको फीवर आने के चांसेस, या बेचैनी होने के चांसेस, या ऐसा लगा अरे बाप रे ये मैं काम नहीं कर पाऊंगी, ये मैं ले नहीं पाऊंगी, राइट? ऐसा मन में बार बार आता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान से मन को आप कंट्रोल कर सकते। जैसे मन को कंट्रोल हो गया, यू आर फाइन। हाँ, मैं कर सकती हूँ, 12 घंटे का फास्टिंग मैं कर सकती हूँ। अब जब आप फास्टिंग का करते हो तो ध्यान लगाइए, फास्टिंग में महत्व है पानी का। जितना आप पानी का प्रॉपर इंटेक लेते हो, पानी का मतलब सिंपल वाटर नहीं है कि मान लो आपको क्या करना है, पानी में आप कुछ एड ऑन कर लो, वैसे भी आप पानी में, इन शॉर्ट में दिन भर में आपको मैक्सिमम पानी पीना है। देखिए, पानी भी एसिड है, तो जब भी पानी जब हमारे शरीर से जाता है तो क्या करता है? वो अपना ट्रैक बाहर निकाल। अब ध्यान लगाना, शरीर में सेल, हमारे शरीर में 80% पानी है। हर एक सेल किसके अंदर होता है? पानी के अंदर होता है। अगर मान लो पानी ही कम है शरीर में तो क्या होगा? ड्राइनेस बढ़ने लगेगी, और फिर क्या होगा? आपको, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिंकल्स, ठीक है। तो इसीलिए पानी का रेशियो बढ़ा दीजिए। तो सबसे पहला ऊषापान, सुबह आपको क्या करना है? सबसे पहले जब भी आप उठे, ब्रह्म मुहूर्त। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 2 से 6, दैट इज अ कॉल ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। तो जो 2 से 6 में हम लोग बोलते हैं वात, वहां पे वात का है, तो वात में आपका वायु घूमता है, जहां जहां वो देखता है गंदगी वहां पे घूमता है। अगर वायु ने नी पे गंदगी देखा, नी के प्रॉब्लम स्टार्ट। अगर वायु ने यहाँ पे देखा तो शोल्डर के प्रॉब्लम स्टार्ट। अगर वायु ने नेक पे देखा तो जहां जहां वो घूमेगा वहां पे होता है। लेकिन वायु कहाँ से आता है? हमारे इंटेस्टाइन से ही आता है, वहां से ही आता है, ट्रांसफर वहां से ही करता है। सभी जगह जहां पे भी ट्रैवलिंग करना है वहां वहीं से करता है। लेकिन अगर मेरा इम्यून अच्छा है, अगर मेरा गट अच्छा है, तो वायु आएगा नहीं। गट का मतलब है, अगर मुझे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम सी ऊपर ही नहीं आएंगे। क्यों? मेरा इम्यून अच्छा है, राइट।
तो वो ध्यान रखना है कि जब आप सुबह 2 से 6 में जो भी क्रियाएं करते हैं, तब आपकी वो क्रिया सफल हो जाती है। तब उठते हो, तब पानी पीते हो, तो पूरे दिन वो पानी आपके अंदर रहता है। तो तभी आपको क्या करना है, उठने के साथ ऊषा पान लेना है। अब ऊषा पान प्लेन वाटर के साथ, तांबे के ग्लास के साथ, चांदी के बर्तन के साथ, किसी के भी साथ आप पानी ले सकते हो। आप बैठ के सिप सिप के पानी भी पीने की एक टेक्निक है। कब पानी पीना है, कब नहीं पीना है, कैसे पानी पीना है, वो सारी है। तो हमें नॉर्मल देखते हैं कि पानी जब भी आप आओ, घूट घूट के पीना है और सिप सिप करके पीना है आपको, और बैठ के पीना है, कभी खड़े होके नहीं पीना है। पानी पिया, खाना खाने के बाद इमीडिएटली नहीं पीना है, खाना खाने के आधे घंटे पहले पीना है, और बीच में खाना खाने समय नहीं पीना है। तो ये हो गया पानी। फिर दिन में आपको क्या करना है, कुक फूड का इस्तेमाल कम करना है। तो एक टाइम आपने कुक फूड का किया, लेकिन एक टाइम आपको क्या करना है, कुक फूड का इस्तेमाल कम करना है। तो दूसरी बार जब आप लोगे तब क्या लोगे, आप नींबू पानी लोगे, कोकोनट पानी लोगे, या पेठे का जूस। देखो देयर आर 3 टाइप्स है, कोकोनट वाटर, नींबू पानी, पेठे का जूस, और अगर मान लो आपको पेठे का नहीं मिला तो फिर मिक्स वेजिटेबल का जूस भी आप ले सकते हो। तो ये 3 क्राइटेरिया में आपको आगे बढ़ना है। तो सेकंड आ गया आपका पानी का, गया देन थर्ड आ गया कोई फ्रूट्स ले लिया। तो कोशिश क्या करनी है हमें, रॉ, कुक पे नहीं जाना है। फिर दोपहर को अगर आपको लगा तो आपने चपाती रोटी मिलेट्स खा लीजिए, राइट। मिलेट्स इज द बेस्ट फॉर द, क्योंकि मिलेट्स के अंदर काफी फाइबर्स है, तो वो ब्रेक डाउन करने में बहुत मदद करते हैं। प्रोटीन्स ज्यादा है, फाइबर्स ज्यादा है उसके अंदर, और सारे न्यूट्रिशंस है। जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी होती है, जो हमें सच में अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाए, इसीलिए ब्रेन के प्रॉब्लम्स, इसीलिए हमारे हर एक ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स छाई जाती है, राइट। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से, मिलेट से मिलेगा। तो आपने क्या किया, रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, रोटी सब्जी खाई। अब ध्यान रखिए, सलाद एंड रोटी वो मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है, खाने के 1 घंटे पहले आपको क्या करना है, कच्चा सलाड्स खा लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए, ये खा लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, अन्न यानी कि रोटी सब्जी खानी। या अगर आप साउथ साइड हो तो फिर आप क्या खाओगे, इडली सांभार, या फिर आप राइस खाओगे, राइस की वेराइटीज आप खाओगे, राइट। तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा है कि शाम को फिर क्या करोगे, अगेन भूख लगेगी, तो आपको अगेन क्या ध्यान में रखना है, नारियल पानी है या लेमन वाटर है या ग्रीन जूस आप पी सकते हो। यानी इवनिंग में आपको क्या करना, कोशिश करनी है आपका उपवास रहे, जल कुछ ना खाए, और बहुत ही लगे तो फिर आप क्या कीजिए, सूप पी लिया, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा 12 घंटे, 14 घंटे ऐसे। तो जो भी आप 12 घंटे का करते हो, 14 घंटे का, 16 घंटे, मैक्सिमम ध्यान रखें, मैक्सिमम हमारा क्या हो जाए, पानी का इंटेक ज्यादा। रिलेटेड टू पानी, जैसे मैंने फ्रूट खाया उसके अंदर पानी आया, मैंने ऐसी सब्जी खाई जिसके अंदर पानी आया। तो इन शॉर्ट में मुझे क्लिनजिंग करना है, दैट इज कॉल्ड अ गट क्लिनजिंग। गट फ्लोरा को इंक्रीज करना है मुझे, माइक्रोब्स को अच्छे बनाते, अच्छे बैक्टीरिया को लाने। अब दूसरा, जब आप फास्टिंग कर लेते हो तो पहले आपका क्लिनजिंग बॉडी हो गया, नाउ आई एम हैप्पी, मेरा पूरा क्लिनजिंग बॉडी हो गया है, अब मेरे शरीर में कुछ भी नहीं। अब आता है, देखिए, घर की सफाई पहले कर दिया आपने, यस। तो हमने 7 दिन, 14 दिन घर की सफाई, 21 दिन घर की सफाई कर ली, दैट मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन अवर बॉडी का कर लिया, पूरा शरीर साफ हो गया। अब आपको क्या करना है, अच्छे बैक्टीरिया को मेंटेन करो। अब दैट इज कॉल्ड अ गट, दो जो है माइक्रो हमारे बढ़ाने हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन हमें चाहिए, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक होते। तो हमें अब क्या करना है, प्रोबायोटिक वाले फूड को अंदर इन्वॉल्व करना है। जैसे ही प्रोबायोटिक फूड अंदर जाएंगे शरीर के अंदर, क्या होगा, हमारे जो गुड बैक्टीरिया से, देखो मैंने बोला था ना, शरीर में बैड बैक्टीरियाज एंड गुड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं। तो शरीर में हमें क्या करना है, गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करना है। और बैड बैक्टीरिया कब फाइट कर सकता है, जब आपका इम्यून, जब आपका मान लो विटामिन सी का इंटेक ज्यादा हो, वो फाइट कर सकता है। जब आपका प्रोबायोटिक फूड आप अच्छा लगता है तो वो फाइट कर सकता है। जब आप ग्रेन्यूल्स ज्यादा यानी कि ग्रेन्स ज्यादा है, वो फाइट कर सकता है, राइट।
तो आपको बस वो ध्यान रखना है, जब आपका पूरा क्लिनजिंग हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, अब प्रोबायोटिक में क्या क्या आएगा, एक तो विटामिन सी में, अब देखिए विटामिन सी आपको इंक्रीज करना है। देखिए बाहर से कोई भी सिरप या टैबलेट्स आपका कोई भी इम्यून बूस्टर नहीं होता है। अभी जैसे मौसम चल रहा है, च्यवनप्राश, इट्स अ सुपर्ब, आंवला इज अ सुपर फूड है, राइट, सुपर डुपर फूड है। आपके पास जो भी अवेलेबल है विटामिन सी में, जैसे सिट्रस फूड है वो बेस्ट है। दूसरा, जब आप खाना खाते हो या फिर, तो आपको क्या करना है, दही खाना है, ठीक है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं गाय का अगर आप खाओ, या फिर आप मूंगफली का दही बनाइए, आप काजू का, आप बादाम का ऐसा दूध बनाइए, सोया का ऐसा दूध बनाए और उसके बाद दही बना सकते हैं। तो वो दही आपका अच्छा सा रहता है और कॉस्टिंग भी इतनी नहीं होती, एक मुट्ठी में आपका 1 लीटर जितना बन जाता है दूध, और उसमें से आप दही बना सकते हो। और दही भी आप खा सकते हो। छाछ पीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझे खाना खाते समय ऐसे कहीं मुझे फील हो रहा है, तो क्या करें, छाछ पीना शुरू, बटर मिल्क भी लीजिए, बटर मिल्क भी एक प्रोबायोटिक है। आप फिर सावर जो हम लोग मिक्स करते हैं, जो पिकल्स है वो भी इंक्रीज करता है। तो आपको क्या एड ऑन करना है, अभी मार्केट में वेजिटेबल्स काफी सारे हैं, सी, तो वेजिटेबल्स को सोक कर दीजिए इन द, आपको क्या करता है, लेमन में या एप्पल साइडर विनेगर में आप सोक कर लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर ऑल्सो वेरी गुड फॉर द गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे फूड को इंटेक करना है और अपनी गट को फिर मेंटेन करना है, यानी बैक्टीरिया हमें चाहिए लेकिन अच्छे वाले, तो आपको ये आहार में लेना शुरू करना है। जैसे ही आप आहार में लेना शुरू करोगे, एक एक लिस्ट देखिए, आप अपना खुद का देखिए और टिक मार करें, ये मुझे पहले होता था अब नहीं हो रहा है, अब मुझे ये पहले हो रहा है अब नहीं हो रहा है। तो मेन है शरीर में आकाश तत्वों को बढ़ा दीजिए। पंच महाभूत में जब हमारा आकाश तत्व कम होता है शरीर के अंदर, तब बीमारी घर कर देती है, वो कोई भी नाम से आती है बीमारी। तो मेन है हल्कापन। जैसे ही आप 5वें दिन फास्टिंग करोगे, वाटर का इंटेक ज्यादा करो, आप 5वें दिन में क्या महसूस करोगे, आई फील लाइट। जैसे बोलते हैं ना, ध्यान करते तो ऐसा लगता है जैसे हम ऊपर उड़ रहे हो, ऐसा फीलिंग होता है, मेरी प्राण ऊर्जा आ रही है, मुझे यहाँ से कुछ हो रहा है, ऐसा फीलिंग होता है ना। वैसे ही आपको क्या लगेगा, मेरे शरीर में बल्कीनेस नहीं है, मुझे लाइटनिंग का फीलिंग हो रहा है। ये सारा प्रॉब्लम्स जो है ना, वो जो फीलिंग आते हैं, वो सारे जो है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम्स बट इट्स अ गुड साइन। दैट मीन्स इट्स क्लिनजिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, राइट। और बीच बीच में अगर कभी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा शिवर जैसा लग रहा है, या मुझे पॉटी ज्यादा हो रही है, लूज जा रही है, या फिर मुझे थोड़ा सा बुखार जैसा आ रहा है, कोई बात नहीं, मट्टी पट्टी पेट पे लगा दीजिए, हो जाएगा। एंड दिस इज अ नॉर्मल, दवाई नहीं लेनी है। देखिए एलोपैथी, एक दवाई लोगे तो उसका दूसरा कारण आएगा। आप लोगे कफ कोल्ड की दवा, तो क्या होगा, जैसे वो दवा की फटाक से फीवर आ जाएगा, फीवर की फटाक से दूसरा कोई, कनेक्टिंग में रहते हैं। हमारे से तो अच्छा अंदर की फैमिली बहुत अच्छी है। जैसे वो द्वार, ये द्वार बंद हो गया, वो फटाक से बोला, अरे भाई मैं बिगड़ गया हूं, अब दूसरा द्वार खोलो भाई और प्रॉब्लम स्टार्ट करो। यहां से प्रॉब्लम हो, छाती में प्रॉब्लम शुरू है। तो बस वो आपको ध्यान में लगाना है कि गट को बहुत अच्छा, क्योंकि गट इज अ सेकंड ब्रेन, ध्यान रखना। अगर आपकी गट प्रॉब्लम रहती है तो इसीलिए आजकल एंजाइटी के, डिप्रेशन के, या सारे ब्रेन के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, नर्व के रिलेटेड, वो सारे गट के लिए ही होते हैं। तो अगर मेरी गट स्ट्रांग है तो मेरा ये हमेशा स्ट्रांग रहेगा, मुझे कोई टेंशन की कैसा भी कुछ भी आए, मेरा ये अच्छा ही रहेगा। नाउ भी आते हैं कि एजिंग। अब देखिए मैं तो उसको एजिंग नहीं बोलती हूँ, क्यों एजिंग बोलने की जरूरत है, एंटा एजिंग के लिए, यानी कि मुझे हमेशा मेरी स्किन अच्छी रहे। जैसे जैसे स्किन एज बढ़ती है तो हमें अच्छा सा, हमें आहार खाना चाहिए कि जिससे मेरी स्किन, त्वचा अच्छी रहे। तो उसके लिए टिप्स मैं दूंगी कि अच्छा आहार खाओगे तो हमारा गट, देखो सी, एंटी एजिंग इज रिलेटेड टू गट। जैसे ही गट में, इंटेस्टाइन में गंदगी बढ़ जाती है, हमारे पानी का तत्व कम हो जाता है, क्योंकि एंटी एजिंग आने का क्यों है, लाइंस आने का रीजन क्यों होता है, शरीर में पानी कम जाता है। जब डिहाइड्रेशन पानी शरीर हो जाता है तो क्या होगा,
रिंकल्स तो आने वाले हैं, ड्राइनेस तो आने वाली। जब ड्राई होते इसीलिए रिंकल्स है, जब कलाजन सैगिनेस आता है तभी आपको बुढ़ापा लगता है। तो आप ऐसा मत, स्मार्ट देखने की कोशिश कीजिए, ऐसा सोचिए अब मेरी सही में उम्र शुरू हो गई। तो खान पीन में आप चेंज कर लीजिए। अब खान पीन में क्या चेंज करोगे, बस मेरा एक ही राय है, कलरफुल कलरफुल। हाँ, हम सोचते अब 50 के हो गए, मेरी जिंदगी में कलर ही नहीं, अब लाने की जरूरत है। 55 हो गए और कलर लाइए, 60 हो गए और कलर लाइए, जिंदगी में कलर लाने दीजिए। कैसे कलर, तो जो आप अन्न खाते हो ना, कलरफुल अन्न खाने की कोशिश कीजिए। पहले 3 कलर का इस्तेमाल कीजिए, फिर 7 कलर का इस्तेमाल कीजिए। हर रोज आपको एक एक कलर को ऐड करना है। जैसे आपने ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे जो कलर्स वाले फ्रूट का बंच लिया, फिर दूसरी बार पर्पल, ब्लैक, वॉटेवर, ऐसे कलर का सफेद का ऐड किया, तो हमारी जो प्लेट तैयार होगी वो ऑलवेज ध्यान रखना कलरफुल वाली प्लेट होनी चाहिए। तो पहला उसमें आपको मैं बता देती हूँ, एक दो है कि जैसे बीटरूट का इंटेक बढ़ा देना है हमें। तो बीटरूट आप जूस में, सूप में, या फिर सलाड्स में, ठीक है, या कभी कभी बीटरूट को आप जरा सा बॉईल कर दीजिए और ऐसे ही स्मैश करके रोटी में डाल के भी खा सकते हैं, पराठे में डाल के भी खा सकते हैं। तो उस तरह से बीटरूट का इंटेक, बीटरूट बहुत सारा आयरन देता है, तो उसको इंटेक शुरू कर दीजिए। दूसरा है कैबिज। कैबिज, कैबिज 2 कलर के, एक है येलोइश ग्रीनिश और दूसरी आती पर्पल। तो वो दोनों का इंटेक लेना आप शुरू कर दीजिए। जैसे ही कैबिज आप लेते हो ना, तो शरीर में स्फूर्ति का काम आता है, आपको इंक्रीज होने, आपके शरीर से स्किन को क्लियर ग्लोइंग का फीलिंग आता है आपको, राइट। तो कैबिज खाना शुरू कर दीजिए। फिर आता है कैरोट है, बीट है, तो ये सब कुछ आपको खाना है। दूसरा है कि मान लो आप स्प्राउट्स, तो स्प्राउट्स इज अ बेस्ट, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट उसके अंदर है, वाइटामिन भरपूर है, मिनरल्स भरपूर है उसके अंदर। तो स्प्राउट को भी आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा खाना है। लोग है ना इतना बड़ा खाते हैं, ऐसा मत खाइए, क्योंकि हर एक स्प्राउट को पचने में समय अलग अलग होता है, ध्यान रखिए। जैसे आज आपने लिया मूंग लिया, तो मूंग को स्प्राउट कीजिए, और मूंग पचने में बहुत हल्का है, ध्यान रखिए। तो उसके अंदर आपने क्या किया, थोड़ा सा आपने सीड्स डाल दिए, आपने फ्रूट्स डाल दिए, या फिर कुछ नहीं तो लेमन एंड पेपर डाल दिया, दैट्स इट। या ऐसे ही कच्चे खा लीजिए, ऐसे ही। तो मूंग खा लिया, मेथी खा लिया, चना खा लिया। तो ये आपको क्या करना है, ऑलवेज आपको क्या करना है, हमेशा आपको ये करते रहना है, खाते स्प्राउट्स को भी इनटेक अपनी डाइट में करना है। देन आता है फैट। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट, एक है गुड फैट और एक है बैड फैट। तो बैड फैट कौन सा है, जो वनस्पति घी है, ट्रांसफैट घी है, या फिर समोसा खाते हो, कचौड़ी खाते हो, या फिर आप सुवाई खाते हो, जो ऐसा मैदा रिफाइन वाला खाते हो, जो फूड तलने में, और दूसरा रीहीटेड तेल जो यूज करते हो ना, उससे भी आपको प्रॉब्लम्स होता है। तो हमें क्या करना है, घी है, मक्खन है, घर का बना हुआ घी है, मक्खन है, खाइए। और 2 टेबल स्पून आप पूरे दिन में घी मक्खन आप खा सकते हो। तो यू कैन ईट, व्यवस्थित आप खा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए, इट्स फॉर द एंटी एजिंग के लिए, ये है फूड के है। फिर आता है ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, ब्लैकबेरीज, बेरीज के सारे, स्ट्रॉबेरीज, लेकिन अभी तो आंवला है ना, गूसबेरी। हाँ, तो फिर अगर ये मान लो ये बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स है, सारे एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि गट को अच्छा रखना है तो एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, स्किन रिलेटेड टू वहां से ही जाता है, तो उसको भी अच्छा रखना है तो क्या करना है आपको, बेरीज का इंटेक। लेकिन अभी आंवला है, खाइए खाइए, रोज 2 आंवले खाइए, रोज 2 आंवले खाइए। फिर 2 आंवले तो है ही, आंवले का मुरब्बा खाइए, आंवले की कैंडी खाइए, आंवले का चूरन चूरन खाइए, जो भी आपको करना है, आंवलों को सोक कर लीजिए और खाइए, आंवले की चटनी खाइए। सो मेनी थिंग्स आपके पास है, तो आंवले का इंटेक शुरू कर दीजिए। दूसरा है सीड्स जो हमारे पास है, राइट। सीड्स हमेशा मैं बोलती हूँ कि मल्टी सीड्स का यूज कीजिए। कैसे, पंपकिन सीड्स इज परफेक्ट, फ्लैक्स सीड्स है, ककुम्बर सीड्स है। ये सारे जो सीड्स है ना, उसका भी इंटेक आप है। एक है खसखस, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सबको आपको क्या करना है, इन शॉर्ट में ध्यान रखें कि मेरी जो प्लेट होगी, एक चटनी होगी, एक राइस होगा, एक ये होगा, तो इन शॉर्ट में पूरा आपको क्या करना है, भर के रखना है और कलरफुल खाने की कोशिश। हमें विटामिन ई चाहिए तो वो सीड से मिल जाएगा,
विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब कुछ फ्रूट्स उससे मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ये अन्न को खाते हो, आपकी स्किन खुद ऐसी लगेगी कि लाइव है, और लिविंग फूड पे ज्यादा चाहिए rather than नॉन लिविंग फूड पे चाहिए। और बाह्य से जब आपको कुछ करना है एंटी एजिंग के लिए, तो आपको क्या करना है, स्क्रबिंग कम करना है। एक है एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपको देता है। तो फेस एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मुंह में पानी भर लीजिए और उसके बाद और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे करना है। दूसरा है ऑयल पुलिंग, वो भी बहुत बेस्ट है। तो कोई ससमी ऑयल है वो ले लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा है कि ऑलवेज आपको क्या करना है, जब भी आप क्रीम ऑयल लगाते हो, मसाज करना बहुत जरूरी है। तो जब आप करते हो ना, तो अपवर्ड जाना है, कभी भी डाउनवर्ड नहीं। लोग ऐसे करते, ऐसे नहीं, आपको क्या करना है, अपवर्ड जाने दे। कोई भी मसाज आप करो ना, अपवर्ड जाने दे, टूवर्ड्स अप करना है। और जब आप योग आसन करते हो ना, तो आसन में ध्यान रखिए कि अभी तो आप 50%, तो सर्वांग आसन इज द बेस्ट, लेकिन वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वॉल पे सारे एक्सरसाइज है। लाई डाउन ऑन द फ्लोर और वॉल पे पैर रख लीजिए और रहिए, और वहां पे आप योग निंद्रा कीजिए। वॉल पे दोनों पाँव को ऐसा कीजिए, ऐसे। तो वॉल एक्सरसाइज के दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। फिर प्राणायाम भी कीजिए, कपालभाति इज द बेस्ट। स्लोली स्लोली कपालभाति वेरी स्लोली आपको करना है। हाइड्रेट, अगेन मैंने बोलती हूँ, जितना आप हो सके लेमन वाटर को इंटेक कीजिए, पाइनएप्पल को इंटेक कीजिए। हाइड्रेट योर बॉडी, वॉट एवर यू फ्रूट्स इंटेक अंदर डाल दीजिए। खरबूजा है, वाटरमेलन है, टू मच पानी है उसके अंदर, डाल दीजिए। दूसरा शुगर केन है, लोग शुगर केन खाते नहीं है, उसे बोलते हैं शिरडी, राइट, गन्ना। अब गन्ना कोई खाने को ही रेडी नहीं है, अरे हमें डायबिटीज हो जाएगा, अरे हमें ये प्रॉब्लम, अरे कुछ नहीं कर, मैक्सिमम उसके अंदर न्यूट्रिशन है। गन्ना चबाना शुरू कर और देखिए तो सही कैसा फायदा होता है। अब आपको एप्लीकेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, घी का पहले मसाज कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे घी का मसाज कर लिया, उसके बाद वाइप कर लिया, या मक्खन का मसाज, ध्यान रखिए हमें पेनेट्रेट करना है। मक्खन है, घी है, जो भी आपके घर पे है ना, मसाज अच्छी तरह से कीजिए। और उसके बाद क्या है, कच्चा आलमंड के ऑयल से आंखों के तले कच्चे आलमंड के ऑयल से मसाज कीजिए आपको, राइट। तो कॉफी है, राइट है, कुछ नहीं होगा आपको, वो रात को करना है। सीरम यानी कि आपके पास अगर रोज वाटर है, ग्लिसरीन, उसको मिक्स कर दीजिए, उसके अंदर एक लेमन को, छोटा सा लेमन को स्क्वीज कर लीजिए, एक सीरम जैसा बना दीजिए और अप्लाई कीजिए। विटामिन सी भी सीरम आप घर पे बना सकते हो। ऑरेंज है, ऑरेंज के पिल को आप शेयर कर लीजिए, रोज वाटर में आप ऐड कर दीजिए, अप्लाई कीजिए। सी देखिए बहुत सा फायदा होता है। दूसरा, कभी भी स्क्रबिंग करो, रगड़ना नहीं है, वो बात ध्यान रखना। वेरी जेंटल एक्सफोलिएशन करना है। और क्या करना है, पैक लगाना हो तो राइस फ्लोर इज द बेस्ट, राइट। तो राइस फ्लोर के अंदर आपको जो इच्छा है, राइस फ्लोर के अंदर आपने ओट्स डाला, राइस फ्लोर के अंदर आपने हनी डाल दिया, हल्दी डाला, बेसन डाला, मिक्सचर कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास बनाना का पल्प है, पपाया का पल्प है, मिक्स इट इन द राइस फ्लोर। राइस फ्लोर इज द बेस्ट फॉर द एंटी एजिंग, है, बहुत अच्छा काम करता है। तो आज हम यहीं पे क्वेश्चनरी सेशन हम शुरू करेंगे, क्योंकि मेन है, अगर आपकी गट अच्छी रहती है, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर आपकी गट अच्छी रहती है, तो गट को अच्छा रखना है तो ध्यान लगाइए, निंद्रा बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और मन को शांत करना बहुत जरूरी। सिर्फ आप डाइट के ऊपर जाओ और बोलोगे मेरी स्किन ग्लो नहीं हो रही है, मैं बहुत डाइट कर रही हूँ लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम्स नहीं, एक डाइट नहीं काम करता है, डाइट के साथ दूसरे तत्व भी काम करते हैं। 5 जब एक होता है तब काम करता है। अब आप बोलोगे मैं यही उंगली से बार बार काम कर, तो ये उंगली भी गिर जाएगी। तो डाइट इज नॉट द मेन सोर्स। आपको आपकी स्लीपिंग पैटर्न वो चेंज करनी है। रात को बहुत जग रहे हो, सुबह बहुत लेट से उतरे, या फिर सुबह भी, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो मत कीजिए। फिर एक्सरसाइज इज मस्ट। काफी लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते और बोलते वी वांट इट हेल्दी। नहीं, नहीं हो सकता। आपको एक्सरसाइज को एक लाइफ में पार्ट बनाना ही पड़ेगा। जैसे आप स्नान करते हो, मुंह धोते हो, खाते हो, तब आप क्यों नहीं बोलते हो ओ चलता है, नहीं ना। तो सेम टू सेम एक्सरसाइज आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए। ब्रिस्क वॉक कर लीजिए। स्वेट, स्वेट, जितना गंदगी स्वेट से, क्योंकि आप देखना आपकी स्किन में बहुत से मिलियन ट्रिलियन पोर्स है, वो पोर्स को ओपन कीजिए। सबसे ज्यादा हर एक बीमारी क्यों आती है, स्वेट। जो गंदगी है ना, स्वेट, आजकल पसीना किसी को आता ही नहीं है।
अब पसीना नहीं आएगा तो गंदगी अंदर जाएगी ना, जैसे गंदगी अंदर जाएगी वो कहीं ना कहीं से पॉप अप होगी, है ना, पॉप। अगर यहाँ से पॉप हुआ, अरे एक्ने हो गया, यहाँ से पॉप हुआ, अरे मुझे बाइल्स हो गए, अरे पॉप अंदर यूरिन में, अरे मुझे जलन हो रही है, अरे कहीं ना कहीं से तो वो बाहर निकलेगी गंदगी। बस यही है हमारा प्रॉब्लम। गंदगी को स्टॉप मत कीजिए। व्हेन यू डू द एक्सरसाइज, व्हेन यू वॉक, एटलीस्ट वॉक करना स्टार्ट। अरे अभी तो विंटर है, कम ऑन, योग के लिए उठने की जरूरत क्यों नहीं है? लोग सोचते अरे ठंड है सोते रहो, नहीं, बाहर निकलो, बाहर निकलो, यही मौसम है, करो, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान तो मैं हमेशा बोलती हूँ, ध्यान तो करना ही है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है और हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ध्यान बहुत ही हेल्पफुल रहता है, राइट। तो चलिए फिर मैं पीएमसी टीम को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई क्वेश्चंस हम अगर है तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो आज का हमारा प्रश्न है, तो ये स्किन के रिलेटेड नहीं है, डाइट के ऊपर है मैम। बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है। डायबिटीज वालों के लिए प्रॉपर डाइट प्लीज बताएं। ओके, देखिए मैंने अगेन आपको, आज का मेन टॉपिक था हमारा गट। अब देखिए जो मैंने बोला ना कि गंदगी डिजीज को, अगर हमें नाम देते हैं, हम डिजीज को नाम देते हैं डायबिटीज, डिजीज में अगेन नाम आया हमने हाइपरटेंशन, अगेन हमने कोलेस्ट्रॉल, ऐसे नाम हम देते सेम टू सेम। जब हमारा पेनक्रियास का लोड बजाए, वो आपको एक अलार्म देता है। जब भी आप कुछ भी खाना खाते हो ना, एक बात ध्यान रखना, खाना खाते हो और वो अलार्म आपको देता है कि डकारे के थ्रू अलार्म देता है कि अरे भाई अब बंद करो। जब आप ओवरलोडिंग करते हो, जब आप खाना पचाते नहीं हो, तब डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस में बहुत रहते हो, अब क्या होगा, पास्ट में ऐसा हुआ था, कल क्या होगा, तब डायबिटीज। तो मेन है डायबिटीज में, पहले तो है आप सब कुछ खा सकते हो। देखिए इसके अंदर किसी के अंदर डाइट अगर आप बोलोगे तो कौन सा डायबिटीज से कैसा आपकी लाइफस्टाइल, वो हमें नहीं पता है। हम ये कार्यक्रम के द्वारा आपको ये बताना चाहिए, हम आपको टिप्स दे सकते हैं। लाइफस्टाइल पहले तो है, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। कोई भी डिजीज आपकी उठने की सॉरी, आप जब उठते हो तब से लेके सोते तक आपका शेड्यूल क्या है, वो पहले तो अंतरात्मा से सोचो कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो कि आप सूर्योदय के बाद उठते हो, राइट। वो आपको सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद, जैसे ही आप सूर्योदय के बाद में उठते हो, 7 बजे के बाद अगर आपकी जर्नी चालू होती है, तो आपके घर पे शरीर रूपी रथ पे रोग आएंगे आएंगे आएंगे। लेकिन अगर आप 7 के पहले उठते हो तो हम कुछ कर सकते हैं, राइट। तो पहला प्रॉब्लम ये है, आपको सॉल्यूशन आपको लाना है। दूसरा ये है, डायबिटीज को ध्यान रखिए, आपको क्या करना है कि आप है मेथी दाना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसके अंदर मेथी दाना का स्प्राउट, मैंने हमेशा बोला है स्प्राउट को बनाइए और खाइए। मेथी का पानी है, मेथी का स्प्राउट है, उसको स्प्राउट रोज आपको 1 चम्मच मेथी का स्प्राउट आपको खाना है। दूसरा है कि आपने देखा अड़वी के पान, जो आप पात्रा खाते हो, वेरी बेस्ट। फिर आता है करेला। जो भी आप जूस बनाते हो ना, ग्रीन वेजिटेबल का आपने जूस बनाना है, उसके अंदर कच्चा पपैया और छोटा सा आपको एक करेला का टुकड़ा डालना, वो आपको इंटेक करना है। तीसरा है कि अगर आपके पास ये है भिंडी के बी है, भिंडी के बी है, उसको आपको इंटेक करने हैं। जो भिंडी आती है ना लेडी फिंगर, उसको भी आपको इंटेक करनी है। तीसरा है बाजरा इज गुड, गेहूं नहीं करें क्योंकि कार्ब्स आपको बढ़ाता है। आपको ध्यान में रखना है, गेहूं के बदले मुझे ऐसे अन्न को ग्रहण करना है कि जो मेरे शरीर में गर्माहट लाए और मेरे एक्स्ट्रा हार्मोन के अंदर जो मेरे इम्बैलेंस हो गए उसको नाश करे। दूसरा, मेरा पेट हमेशा साफ होना चाहिए और मुझे इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस का लेवल नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना है। अब फ्रूट्स में हमेशा लोग बोलते हैं कि हम बनाना नहीं खा सकते, हम चीकू नहीं खा सकते, हम मैंगो खा नहीं सकते हैं। यू कैन ईट वॉटेवर, भगवान ने दिया हुआ स्वीट आप खा सकते हो, लेकिन मनुष्य ने बनाया हुआ स्वीट नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है,
ये जो फ्लोर है, मैदा नहीं खाना है, वो आप सबको ध्यान में रखना है। आप खजूर भी खा सकते हो, रेजन्स भी खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो। ऐसा मत सोचे मैं ये नहीं खा सकता मैं, लेकिन कोशिश कीजिए पहले कुक फूड को कम कीजिए, रॉ फूड को खाइए, आप फ्रूट्स को खाइए, और फिर अब लगता है सूप सलाद उसको इंटेक किया, अब लग रहा है कि अब आई वांट इट, देन ज्वार की रोटी खाइए, और सब्जी कौन सी, पाले भाजी यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स वाली सब्जी खाइए। ऐसे जब आप करोगे, और दूसरा वॉकिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज, इज अ बेस्ट फॉर द डायबिटिक पर्सन। जितना आप अन्न को खाते हो ना उसको पचाते ही नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा बढ़ता है, राइट। एलोपैथी वाला आपको दवाई देता है, वो तो इंक्रीज करता है दवाई। जब हम आपको डाइट देते हैं, लेकिन डाइट के साथ आपको ये भी इन्वॉल्व करना है, तो बस वो ध्यान रखना है, कैलोरी बर्न करना बहुत जरूरी है। और जब आप अन्न, कोई भी आप अन्न खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ये नहीं खा, बस एक ही ध्यान रखना है, ओवरलैपिंग मत कीजिए, और खाने के बीच में सब कुछ में एक प्रॉपर सिस्टम लगाइए, अपनी गॉट को हेल्दी रखिए। आपको बटर मिल्क भी आप पी सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन लिमिट में, और एक्सरसाइज बहुत प्रॉपर वे में आपको करनी ही है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे, आपके क्या होते हैं, हमारे ऑर्गन है सारे, राइट। तो जब आप आसन एक्सरसाइज करते हो ना, वो उसको मसल्स को जब आप करते हो, बॉडी को क्या होता है, वो ट्विस्टिंग करता है, निचोड़ने का उसका काम करता है, तभी वो काम करता है। लेकिन आप बैठे बैठे रहोगे, खाते रहोगे, और मुझे डायबिटीज कम करना तो नहीं होगा, तो वो नहीं। तीनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज होना चाहिए, डाइट होना चाहिए, और थोड़ा सा आप जो भी ट्रीटमेंट्स करते हो, और ऑब्वियसली मेडिटेशन तो है ही, जीवनी शक्ति को बढ़ाइए, जीवनी शक्ति, राइट, वो आप कर सकते। यस, सेकंड। या दूसरा कोई क्वेश्चन है? यस मैम, अगला प्रश्न आया है कि फैटी लेवल्स के कारण विटामिन डी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत पेन महसूस होता है, तो यस, इसके लिए कोई उपाय मैम? या अब देखिए फैटी लिवर क्यों होता है, अगेन सेम, देखिए मैंने पहले ही बोला, नाम अलग अलग है, एक ध्यान कॉन्सेप्ट कीजिए, गट हेल्थ आपकी पुअर है, आपका डाइजेशन पुअर है, इसीलिए मुझे फैटी लिवर हुआ, राइट। आप घर पे बैठे हो, देखो पंच महाभूत को आपको काम करना है, आप सन बात लेना शुरू कर दीजिए, मैक्सिमम सन बात लेना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिक सन से ही हमें ऊर्जा मिलती है, वो ध्यान रखना, सन से ही हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। तो पहले है सन बात लेना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और दूसरा है कि खान पीन में आपको कंट्रोल करना है। अब कैसा है पता है, हमारा मन है ना चंचल है, अरे यार शादी में अरे 2 पकोड़े खा लीजिए क्या फर्क पड़ता है, नहीं, हमारे मन में कंट्रोल करना है, क्योंकि जब आप मन पे कंट्रोल नहीं करते इसीलिए प्रॉब्लम्स बढ़ते। तो मेन ध्यान रखिए, कोई भी डिजीज हो, मन को कंट्रोल कीजिए, और अगर मान लो शादी में गए और आपने खाना खा लिया, तो गिल्ट फील मत कीजिए, ओके, हाय मैंने उस दिन वो खाया था ना इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, हाय मैंने उस दिन, मत फील कीजिए। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको फैटी लिवर, अगेन आंतों आया, आंतों में सूजन, वो कहाँ पे गया, बिगड़ा हुआ सेल हमारा कहाँ पे गया, लीवर पे गया, फैटी लिवर का ये बना दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि तेलीय पदार्थ है या जंक फूड है, ऐसे फूड को अवॉइड करना है, और बेस्ट विटामिन डी का वही सोर्स है सन। सन के सामने आप सूर्य नमस्कार कीजिए, सन है वो सुबह उगता है, दोपहर सुबह सप्तरंग के किरण उसके लीजिए, वो कब होता है, 2 से 6 में होता है, राइट, 6 के बाद उसके सूर्य किरण आते हैं वो अलग होते हैं, 6 के पहले जो है वो सप्तरंगी होते हैं, 4 बजे आप उसका सप्तरंगी ले सकते हो बेनिफिट, तो वो आप लेना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है अरे 4 बजे कहाँ सन, नहीं, उसके सप्तरंग है, वो आपको इफेक्ट करते हैं। तो विटामिन डी है, तो बस विटामिन डी का सोर्स वही है कि आपको सन के सामने फ्रंट लेना है, बैक लेना है, साइड्स पे लेना, और खास अगेन एंड अगेन माइंड को शांत कर लीजिए, जो भी मैं कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ, और सन के सामने सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है।
वही एक टेक्निक है। सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हो तो आप क्या कीजिए, कुर्सी पे बैठ के कीजिए, लेकिन करना बहुत जरूरी है। 30 मिनट्स, ध्यान रखिए, 30 मिनट्स फॉर द एक्सरसाइज एंड द, आप जो दूसरे जो है 30 मिनट्स जो है या 20 मिनट्स है फॉर द वॉक या ऐसी एक्टिविटी में कर सकते हो, बट बाहर ही करना है। सुबह के टाइम आप कुछ भी कार्य कर रहे हो तो आपको घर पे बैठे नहीं करना है। लोग हमेशा घर 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 में बैठे, इसीलिए बीमारी घर कर चुकी है। बीमारी को निकालना है तो बाहर बैठना शुरू कर दीजिए, आंगन में बैठिए, वॉक करना शुरू कर दीजिए। यही एक सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं। और बस खान पीन में थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अभी चटर पटर या फिर विंटर में बहुत सारा सब कुछ, लीलवानी कचौरी, समोसे, ये वो नहीं खाना है। वो उसका ध्यान रखिए, खाने पे, जीभ पे ध्यान रखना है, राइट? वो ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इतने प्रैक्टिकल टिप्स बता रहे हैं। इतना आसान है अपने घर पर ही अपना इलाज करना। तो मैम एक पार्टिसिपेंट का ये प्रश्न है, ग्रीन जूस पीने का सही समय क्या है? यस, ओके। अब देखिए, ग्रीन जूस सूर्य उदय से लेके सनराइज से लेके सनसेट के बीच में पीना है, यही समय है। वो है 6 के पहले, 6 के बाद, ये समय है। अगर आपको, डिपेंड्स करता है आपको क्या प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, आपको ब्रेकफास्ट में ग्रीन जूस देते थे या फिर इवनिंग के स्नैक्स में, तो आपको वो ध्यान रखना है। आइदर आप ब्रेकफास्ट के टाइम में 8 to 9 में या फिर 4 to 5 में आप ग्रीन जूस पी सकते हो। दिस इज द आइडियल समय है, जिसमें, क्योंकि देखो पत्तियां को भी पचने में टाइम लगता है, उसके अंदर जो आप डालते हो उसको भी पचने में टाइम लगता है। तो ग्रीन जूस कभी भी संध्या के बाद नहीं खाना है। और अगेन मैं आपको नॉक करके बोलती हूँ, जब सूर्य भगवान है ना, तो हमारी अग्नि प्रदीप्त रहेगी, तो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन सूर्य के बाद अगर आप करोगे ना तो वो नहीं करेगा। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, सूर्य उदय के बाद जो भी आप अन्न करते हो ना, प्रदीप्त तो जब सूर्य होता है तब आपको लेने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि सूर्य अभी 12 बजे मैं खाऊंगी तो मुझे अच्छा लगे, नहीं। 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब आप नाश्ता करते हो, 8-9 बजे जब नाश्ता करते हो, तब आपका क्या होता है, डाइजेस्ट अच्छा होता है। तो दिस इज द बेस्ट आइडल। कोई भी जूस पीना है ना आपको, एनी जूस, आप 8 से 9 में पी लीजिए, दिस इज द बेस्ट। और शाम को 4 बजे वो ढलता है, हाँ, ढलता है सूरज ना, तो वो अपनी क्रियाएं छोड़ता है, किरण तो देता है, लेकिन वो धीरे धीरे बोलता है अब मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। आपको जो भी पीना है ना भाई, तू पी ले। हाँ, तो जो 4-5 बजे भी आप सन के सामने पियोगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ग्रीन जूस तो पीना ही चाहिए, बेस्ट है, ये टाइम बेस्ट है। थैंक यू।